जाना हुआ इंसान है तो मालूम करो। आखिर ये हालत और तेरे आंखों में आंसू कौन सी मुसीबत का मारा है? कौन सा पहाड़ तेरे ऊपर टूट जो ये हालत बन गई? जानना चाहते हो दादा, तुम्हारे जाने के बाद गांव में बहुत बड़ा अत्याचार वही ठाकुर रंजीत सिंह मुझी का दोस्त प्रजापति अमरनाथ करने लगा। गांव का जो सरकारी टेबल था उसमें अमरनाथ प्रजापति ने ताला डलवा दिया। सभी गांव वाले प्याज से तड़पने लगे, सभी के फसलें बर्बाद होने लगी, सभी जानवर प्याज से तड़पने लगे, सभी के खेत सूखने लगे। तो सभी गांव वाले हमारे बापू के पास आए। तो हमारे बापू ठाकुर अमरनाथ प्रजापति के पास गए और तो यही कहने के लिए गए थे, जमींदार साहब आप सरकारी टेबल से ताले को खुलवा दीजिए। लेकिन वहां उन हरामजादों ने मेरे बापू को मार पीट कर हवेली से निकाल दिया। बापू जब घर आए तो बापू का यह हाल मुझसे देखा नहीं गया। बापू चलाक पूछा लेकिन बापू ने एक भी बात नहीं बताया। मेरी माँ कहने लगी कि तेरे बापू ठाकुर की हवेली गए थे सरकारी टेबल का ताला खुलवाने के लिए। वहां पर ठाकुर अमरनाथ प्रजापति उसी के दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह ने बहुत मारा है। मैं स्कूल से आया था, बाबू का यह हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जमींदार ठाकुर अमरनाथ प्रजापति हवेली के ऊपर आ गया। वहां पे पहुंच गया तो उन हरामजादों ने मुझे रस्से से बंधवा दिया और मेरी आंखों के सामने मेरे बूढ़े बाप को गोली मार दी। साथियों, वो सारा ठाकुर हजार प्रजा के ऊपर जुल्म कर रहा है। शायद आज अगर मैं अपने गांव जाऊंगा तो जालिम मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। अगर देना ही चाहते हैं दादा शंकर सिंघानिया, मुझे आप अपनी शरण दे दीजिए। मैं यही आपकी तू फिक्र मत कर, तू हमारे साथ आया है। हम एक ही मंजिल के दोनों राही हैं और जब तक वो दारिंदे इस दुनिया में जिंदा है हमें सुकून से जीने नहीं देंगे। अगर शरण में आया है तो उस टाइम में मैं तुझे जरूर रखूंगा। तो तुम अभी झूरिया तो कैसा निशाना और सिखाएंगे हम नाम से तेरे। सरदार जी चैटा को बंद करके दिखलाऊंगा, देखूंगा मैं खुदा तेरे इंसाफ को गरीबों का हमदर्द। रंजीत लिया ना सब तलक बदलो, तलक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। तेरे उन हरामजादों को दुनिया साथियों, देर करने का वक्त नहीं है। साहिल को सबसे पहले अड्डे पे ले जाओ और चलकर उसकी जिस्म का लिबास बदलो। और आज के बाद इस चमल का एक ही नारा रहेगा। वो कौन सा रहेगा? यही रहेगा जिया दो। लेकिन अभी तक हमारा दोस्त रंजीत सिंह हमसे मुलाकात का नहीं है। ठीक है, मुझके आने का इंतजार कर। पापा जी, पापा जी, और नहीं कोई खुशी कहे है ठिकाना। और मेरे पापा मुझको नहीं भूल जाना। मेरे
तुमने हमें ये खुशी की बात बताकर हमारा दिल बाग बाग कर दिया है। कहो, कोई और बात कहना चाहती हो? पापा जी, बात तो मैं कोई नहीं कहना चाहती हूँ। फिर क्या बात? ये देखो आवाज कौन लगा? नौकर! अरे कौन है भाई? अरे सूरज, तुम कहा कैसी हो? अच्छी हो आप? बस यूं ही अच्छा लगा मुझे देखकर आप घबरा रहे। हाँ हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। ठाकुर साहब, आपके पास मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। कौन? मेरी बात को जरा गौर के सुनिए प्रजापति जी। लेकिन इस तरीके से खड़े होकर के बात करना हमें चलेगा? नहीं नहीं नहीं, बैठ करके बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है। चलो यूं ही बता देते। मेरी बात को जरा गौर करके सुनो प्रजापति जी। हाँ बोलो। तो आपने एक बड़ा काम प्रजापति प्रजापति इसलिए आपके पास हूँ। आपका नाम इसमें है जी, आपने पुलिस की बड़ी मदद की है और पुलिस की मदद के लिए आपकी जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी रियासत का रहने वाला बिरजू किसान जिसका मर्डर हो गया और जिसके जस्टिस गवाह आप हैं, इंस्पेक्टर साहब, चाहूंगा कि आखिर ये बिरजू का मर्डर हुआ कैसे हुआ, किसने किया, किस बात के लिए हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं कि बिरजू का मर्डर किसने किया और कैसे किया, कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब। बिरजू और बिरजू के बेटे साहिल में कुछ आपसी झगड़ा हो गया था। घर का विवाद हो गया था। तो बिरजू ठाकुर रणजीत सिंह के पास की हवेली गया और वहां कह रहा था कि ठाकुर साहब हमारा बाप बेटे का फैसला करा दो। मतलब जवान बेटा है, बूढ़े बाप बेटा है, सता रहा है और यही है कि आप यहाँ के जमींदार हैं, सम्मानित इंसान हैं। मेरे बेटे को समझा दीजिए, बता दीजिए उससे अच्छा झगड़ा ना करे। ये आपस में बातें हो रही थी, तब तक मैं ठाकुर रंजीत सिंह से मिलने रंजीत सिंह की हवेली गया था। आप रंजीत सिंह से मिलने? क्योंकि वो हमारे बचपन का दोस्त। अच्छा, ठाकुर रंजीत सिंह। तो मैं उससे मुलाकात करने उनकी हवेली को गया था। अच्छा, मुलाकात करने के लिए अपने दोस्त रंजीत की हवेली क्यों पहुंचे? तो मैं बस खड़ा सुन रहा था। अच्छा कि तब तक मैंने क्या देखा, वो साहिल दौड़ा और हमारे दोस्त रंजीत सिंह के कमर में पिस्तौल लगा था। अचानक भाग करके पिस्तौल को खींचा और बिरजू को 2 गोलियां ठाई से मार दिया। आपने अपनी आंखों से देखा है कि साहिल ने अपने बाप को 2 गोली मार दी? बिल्कुल सही कहा साहब, भगवान की कसम, हमारे सामने उसने गोली मारी। आप भगवान की कसम खा रहे हैं?
मुझे तो वैसे ही आपकी बात पे यकीन है। अरे इंस्पेक्टर आप साहब, कसम खाने की क्या जरूरत है? हमारे- प्रजापति जी जी। आप अपने दोस्त से मिलने गए, उधर बिरजू ठाकुर साहब की हवेली पे गया कि मेरे बेटे का मेरा सुलह करा दीजिए, समझौता करा आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो ना होने सके। पाए। और बस उनकी मिन्नत चरौरी कर ही रहा था, पीछे से बिरजू का बेटा साहिल पहुंच गया और अपने बाप को ठाकुर के सामने झुका हुआ देखकर क्रोधित हो गया और ठाकुर का रिवाल्वर खींचकर और अपने बाप बिरजू को 2 गोली मार दी। 2 गोलियां मार दी। कितने राउंड का वो रिवाल्वर था? वो 6 राउंड का था। 6 राउंड का? जी, 6 राउंड का रिवाल्वर, मतलब उसमें 6 गोलियां थी। 6 गोलियां। और बिरजू के कितनी गोली लगी? 2 गोली से मारा गया जी। शेष गोली कितनी बची? 4 गोली। ठाकुर प्रजापति अमरनाथ सिंह कातिल जानकर किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? तुम्हें और रंजीत को कैसे छोड़ दिया? साहब, वो दुश्मन अपने बाप का था, हमसे क्या लेने देना था? ठीक है। तुम झूठ बोल है। नहीं। एक सम्मानित इंसान के घर पे पुलिस आ जाए तो हड़बड़ा तो जरूर जाएगा। अरे भाई, कि आखिर पुलिस किस काम से आई है? फिक्र मत करो प्रजापति जी, इस केस में गवाही आपकी है। मैं और ये केस मिस्टर रानी वकील मैं आपको सौंपता हूं। इस केस को आप लड़ेगी और पैरवी और छानबीन मैं करूंगा। असली कातिल कौन है और इसमें किसका हाथ है? सभी मुजरिम, सभी कातिल बहुत जल्द नजर के सामने आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो प्रजापति जी। वकील, ये केस मैं आपको सौंपता हूं। क्यों नहीं? इस केस को आप लड़ेगी और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कानून कभी रिश्ता नहीं होता है। कानून के अंडर में बाप, बेटा, भाई, बहन कोई भी हो तो कानून उसे माफ नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस केस को ऐसे लड़ें कि जो असली मुजरिम और कातिल है उसे आपकी वकालत से कोर्ट में कड़ी सी कड़ी। घबराओ नहीं प्रजापति जी। अरे नहीं जी नहीं, ये आपकी बेटी है। मेरी बेटी है। भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूं कहीं इस केस में आपका नाम ना आ जाए, जो आपकी बेटी कोर्ट में आपको नंगा करा दे। नहीं, मैं नहीं कहता, क्योंकि आप यहाँ के एक सम्मानित इंसान हैं। ठीक है, चलता हूं। मिस रानी, ये कौन है तुम्हारे? पापा तो यहाँ है, कोर्ट में कौन होंगे? शाबाश, चलता ठाकुर। बेटी रानी, पापा, तू ये केस लड़ेगी? क्यों नहीं? मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं ये केस दूध का दूध और पानी का पानी करके रखूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना। अब बताओ हम का मान दे, अब हम का मान दे, तुम मान लो, तुम का ना पकड़ाई दे। ये हमें क्या पकड़ाएगी? अरे हमारा नाम ठाकुर अमरनाथ सिंह प्रजापति है। अरे ऐसा उठा दूंगा इस केस को, ये ढूंढते रह जाएंगे कि असली कातिल कौन है। कैसा? अब ये चल करके खबर अपने दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह से पता। या बात सही सुनना।
लगाई है तूने उस आग के तने मने जल जाए तो आग लगाई के आग लगाई है तूने उसी आग के तन मने जल जाए और टपोका दो आंसू दामन पर हाय टपोका दो आंसू दामन पर पापी तेरा दामन जल जा ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। सुनसान राहों में बिलक बिलक कर रो रही हो। आखिर मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो तुम? आंखों से आंसू पोंछ डालो ए सीमा, और बहाती हो क्यों कर, बहाती हो क्यों कर, या खोट किसका दिमाग, बदकमानी किसने की, जिसका दिमाग फिर गया, किस कमबख्त थे मैं खटाना। तो बता तुम नाम उसका, तो बता तुम नाम उसका, उसको सजाए मौत दूं कसम ईश्वर की मुल्क आदम को। कहो सीमा, आखिर